हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो आप अगर पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने की तैयारी कर रहे हो, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो, तो ये जो 5 सवाल है आपको याद होना चाहिए। अगर 5 सवाल याद नहीं तो भाई साहब आप अपने कॉपी पर इसको नोट करना याद से और उसको याद जरूर करना। और अगर आपको याद है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप अगर पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो हमारा सबसे पहला सवाल यहाँ पे क्या बोलता है, सत्ता के साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व है। एंड सबसे पहली बात आपको पता है, जो भी इस चैनल पे स्टूडेंट है उसको पता है कि मैं जो क्वेश्चन देता हूँ वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में देता हूँ, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट इंग्लिश वाले भी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हिंदी में समझते हैं और इंग्लिश भी आपको मैं बताऊंगा, आप इसको स्क्रीनशॉट लेना। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है, यानी कि जो लोकतंत्र है उसमें सत्ता में साझेदारी क्यों जरूरी है, क्यों सत्ता में साझेदारी जरूरी है। आइए पढ़ते इसके बारे में। देखिए, लोकतंत्र में सत्ता में साझेदारी का बहुत महत्व है। लोकतंत्र जनता का शासन होता है ना जी। लोकतंत्र क्या होता है, जनता का शासन होता है, हर किसी को पता है। जनता अपने प्रतिनिधियों द्वारा शासन में अपनी साझेदारी सुनिश्चित करती है। मतलब जनता जो है अपने प्रतिनिधि को शासन करने के लिए क्या करती है, लोकतंत्र में साझा करती है। भाई साहब मेरा प्रतिनिधि चुन के जाएगा यहाँ पे, यानी कि जो लोकतंत्र है वहां पे सत्ता में साझेदारी करेंगे। मैं अपना प्रतिनिधि चुनूंगा, मेरा ये जो प्रतिनिधि है ये मेरे इलाकों को देखभाल करेगा, आपका प्रतिनिधि आपके इलाकों की देखभाल करेगा। तो हर किसी का प्रतिनिधि जो है जाएगा यहाँ पे लोकतंत्र में, है ना, शासन करेगा। मतलब राजनीतिक पार्टी में जाएगा और वो शासन करेगा, चुनाव जीतेगा। तो ये क्या हो रहा है, जनता अपने प्रतिनिधियों द्वारा शासन में अपनी साझेदारी सुनिश्चित करती, कंफर्म करती भाई साहब कि ये जो मेरे प्रतिनिधि है ना ये शासन करेगी मेरे लिए, इसलिए इसका साझेदारी बहुत जरूरी है, ठीक है। सत्ता में साझेदारी से विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव की संभावना कम हो जाती है। अगर सत्ता में साझेदारी नहीं किया जाए तो पता क्या होगा, समाज में जो अलग अलग जाति के जो लोग हैं आपस में टकरा जाएंगे, मारपीट कर लेंगे। तो जो वहाँ के जो विधायक होता है, जो एमएलए होता है, जो मुखिया, जो भी बोलो, है ना, तो वो क्या होता है ना, उसको कंट्रोल करने की उसके पास पावर है, कंट्रोल करता है, ठीक है ना। चूंकि उसकी बात हर कोई मानेगा, चूंकि उस एरिया के सभी लोगों ने उसको जिताया है, ठीक है ना, उस प्रतिनिधि को जिताया है। तो अगर उन्हीं लोगों में अगर झगड़ा होता है गांव में, तो जो प्रतिनिधि है जरूर उसको उसका असर उस गांव में पड़ेगा, है ना, यानी कि दोनों को कंट्रोल करेगा। समाज के सभी लोगों में के शासन व्यवस्था से जुड़े रहने के कारण शासन की पूरी कुशलता क्या होता है, कार्य कुशलता बढ़ती है। तो बोला जा रहा है समाज में अगर सभी लोग शासन व्यवस्था में अगर जुड़े हैं, सब लोग मतलब शासन व्यवस्था में साथ दे रहे हैं, है ना, सहयोग कर रहे हैं, तो शासन की कार्य कुशलता बढ़ती है। मतलब शासन करने की जो शक्ति होती है ना क्या होती है, बढ़ जाती है। इसीलिए जो है सत्ता में साझेदारी जरूरी है। समझ में आ गया क्यों जरूरी भाई, क्योंकि सत्ता में जब साझेदारी नहीं करेंगे तो जनता की बात को कौन सुनेगा। अगर ये भी नहीं करेगा तो जनता आपस में लड़ जाएगा, है ना। इसलिए सत्ता में साझेदारी जरूरी है, उस क्षेत्र में शासन होना जरूरी है। तो इसीलिए इसका बहुत महत्व है लोकतंत्र में, नहीं तो लोकतंत्र ही गड़बड़ हो जाएगा, है ना। हमारा प्रतिनिधि जीत के नहीं जाएगा तो क्या होगा ना, लोकतंत्र गड़बड़ हो जाएगा। मान लीजिए कोई एरिया है, इस एरिया में एक भी नेता नहीं चुनाया, है ना, यहाँ किसी ने वोट ही नहीं दिया, तो आपस में इस एरिया में कुछ भी गड़बड़ होता मामला, तो जो प्रतिनिधि तो चुना हुआ नहीं, तो कंट्रोल कौन करेगा। तो आपस में लोकतंत्र भी खतरा है ना, लोग भी आपस में टकरा रहे हैं। तो यही इसीलिए जरूरी होता है। तो इसका इंग्लिश वाला, इसको तुम लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो। इंग्लिश वाले स्टूडेंट मैंने हिंदी में समझा दिया है, ठीक है ना। अब आप इसको इंग्लिश को अच्छा से पढ़ लेना और वही बात इंग्लिश में लिखा हो, जो मैंने हिंदी में समझाया ना वही बात यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हो। तो हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इसको जरूर रीडिंग कर लेना और हो सके तो अपने कॉपी पर नोट करना। आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक दल की परिभाषा दे। राजनीतिक दल किसे कहते हैं। देखिए ये सब सवाल आपको 2 नंबर या 3 नंबर का सवाल आएगा, ठीक है ना। राजनीतिक दल की परिभाषा दे। देखिए लोगों के उप समूह को राजनीतिक दल कहते हैं। क्या, लोगों के उप समूह को, समूह नहीं, समूह एक अलग होता है, एक उप समूह होता है, ठीक है ना। तो लोगों के उप समूह को राजनीतिक दल कहते हैं, जो अपने राजनीतिक उद्देश्यों के पूर्ति के लिए देश की राजनीतिक क्रियाकलापों में सक्रिय रूप से भाग लेता है। मतलब जो राजनीतिक दल में जो जो लोग होगा ना, उसका उद्देश्य क्या होगा, उसका उद्देश्य होगा राजनीतिक काम करने का उद्देश्य होगा। और जो देश में जो राजनीतिक क्रियाकलाप है, जो देश में राजनीतिक काम है, उसमें वो एक्टिविटी दिखाएगा, एक्टिविटी रहेगा, तभी उस ग्रुप को हम राजनीतिक ग्रुप बोल सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि एक ग्रुप बना हुआ है और कोई सब एकदम मुर्दा है, सब एकदम काहिल है, कोई कुछ नहीं कर पा रहा, ठीक है ना। मतलब राजनीति में कुछ योगदान नहीं दे पा रहा, तो इसको राजनीतिक ग्रुप नहीं बोलेंगे।
राजनीतिक ग्रुप में क्या होगा, जो लोग उस ग्रुप में रहेगा वो देश की राजनीतिक क्रियाकलापों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं एवं राष्ट्र की राजनीतिक क्रियाकलापों से जुड़कर राजनीति को एक नया आयाम देना चाहता है। मतलब राष्ट्र के अंतर्गत जो है अगर जुड़ता है राजनीतिक में तो क्या होता है ना, राजनीतिक को एक नया मोड़ देता है, राजनीति का जो मतलब है ना उस मतलब को पूरा करता है। ऐसे राजनीतिक दल को के मुख्य कार्य, अब देखो राजनीतिक दल जो है ना उसका काम क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, क्रियाकलाप है तो किसमें काम है। देखो तो राजनीतिक दल के कार्य क्या है, मतदान कराना, मतदान करना, सॉरी कराना नहीं, मतदान करना, मतदान तो कराता कोई और है ना, चुनाव लड़ना, क्योंकि मतदान कौन करता है, राजनीतिक करता है ना, राजनीतिक पार्टी खड़ा होता है तो उसको वोटिंग मिलता है ना, तो चुनाव लड़ता है, फिर नीतियां एवं राजनीतिक कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेता है। जो नीति होता है, जो रूल रेगुलेशन होता है उसमें जो है क्या करता है, उसके कार्यक्रम जो होता है, प्रोग्राम होता है उसमें क्या होता है, एक्टिव होता है, मतलब सक्रिय होता है। ठीक, तो यही सब काम है। अगर ग्रुप में जो लोग हैं ये सब अगर काम करते हैं, देश के राजनीतिक को एक नया आयाम देते हैं, देश के राजनीतिक क्रियाकलापों में सक्रिय भाग लेते हैं, उन ग्रुप को क्या बोलेंगे, राजनीतिक दल बोलेंगे। क्लियर है। और यहाँ पे इंग्लिश में है सब ग्रुप। देखिए सब ग्रुप ऑफ पीपल इज कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टी विच एक्टिवली participate in the political activities of the country for the fulfillment of its political objectives and wants to give a new dimension to politics by joining the political activities of the nation. Such political party, its main function are to vote, contest election, take active part in पॉलिसीज एंड पॉलिटिकल प्रोग्राम। ठीक है ना भाई साहब, तो आप लोग इंग्लिश में इसको नोट कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महापौर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। महापौर यानी कि मेयर, मेयर बोलते हैं इसको, मेयर जिसको बोलते हैं मेयर। भाई महापौर होता क्या है इसके बारे में बताना है। संक्षिप्त टिप्पणी का मतलब हुआ एक शॉर्ट में कमेंट करे टिप्पणी का मतलब कमेंट होता है। ठीक है तो बोला जा रहा महापौर पर संक्षिप्त टिप्पणी। अब तुम लोग कमेंट कैसे करते हैं, 2 वर्ड में 3 वर्ड में नहीं करना है। यहाँ पे टिप्पणी का मतलब है थोड़ा सा संक्षिप्त है। एक होता है विस्तारित रूप से, तो विस्तार नहीं करना बल्कि संक्षिप्त करना, मतलब ज्यादा लॉन्ग भी ना हो जाए और ज्यादा शॉर्ट भी ना हो जाए। ठीक है ना, मतलब लगे कि आपको जो 2 नंबर का सवाल है 2 नंबर या 3 नंबर मिल जाए। देखिए महापौर क्या होता है। महापौर नगर निगम के प्रधान को महापौर कहते हैं। ठीक है, तो एक हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है कि नगर निगम के प्रधान को क्या कहते हैं जी, महापौर कहते हैं। कोई भी नगर निगम, कहीं का भी नगर निगम, उसका जो प्रधान होगा, जो मेन आदमी होगा, उसको मेयर कहते हैं, महापौर कहते हैं। ठीक है, जिस प्रकार हर 5 वर्ष पर विधानसभा, लोकसभा और मुखिया का चुनाव होता है, ठीक उसी प्रकार से प्रत्येक 5 साल के अंतराल पर महापौर का भी चुनाव होता है। ठीक है ना, जैसे अभी क्या हो रहा है, अभी मुखिया का चुनाव हो रहा बिहार में, है ना। हर जगह अभी लोकसभा का चुनाव कुछ दिन पहले हुआ था, कुछ 21-19 में हुआ था। ठीक है ना विधानसभा भी हुआ है, तो लोकसभा विधानसभा हर 5-5 साल पे होता है। इसी प्रकार जो है महापौर का भी चुनाव होता है। ठीक है ना, बहुत इजी है यार, कम से कम एक बार पढ़ो सवाल को लिख करके, लेकिन एक बार लिख करके आपने अगर पढ़ लिया ना तो आपको सोशल में रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, याद करने वाला झंझट खत्म हो जाए। लेकिन आपने पहले दिल को पहले समझाना, अपना दिमाग को पहले समझाना है कि सवाल को पहले हमको लिखना है और लिख करके इसको अच्छे तरीके से समझ के पढ़ना है। फिर आपको रटने की क्या जरूरत है, फिर आप तो ऑटोमेटिक महापौर पे भाषण दोगे, लंबा लंबा भाषण दे सकते हो, लेकिन आपके पास वर्ड रहेगा तब तो भाषण दोगे ना। तो ये सब वर्ड है कुछ पढ़ने के लिए। तो उसी प्रकार महापौर का भी चुनाव होता है। बहुमत प्राप्त व्यक्ति ही महापौर बनते हैं। जैसे बहुमत प्राप्त होता है तो मुखिया बनता है, बहुमत प्राप्त होता है विधानसभा का विधायक बन जाता है, लोकसभा का MP बन जाता है। ठीक है ना, महापौर के कार्य, अब कार्य बताना है। महापौर के कार्य लेकर, महापौर कार्य, महापौर अपने क्षेत्र में पड़ने वाले सभी नगरों की कार्रवाई करता है। जो महापौर का कार्य क्या है, अपने क्षेत्र में जितना उसका क्षेत्र एरिया पड़ता है, महापौर का जो भी एरिया है ना, उस एरिया में सभी प्रकार के नगर में जो काम हो रहा है उसको करवाता है। नगर में उत्पन्न सभी प्रकार की समस्या का समाधान करता है। जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रहा, जैसे कि नगर में रोड वगैरह टूट फूट गया है ना, रोड बनवाना है, पेयजल की सुविधा कहीं पे नहीं तो उसको करवाना है, बिजली आपूर्ति सही नहीं हो रहा तो उसको कराना है, नया पुल बनाना है, पुलिया बनाना। पुलिया मतलब छोटा सा पुल होता है, अब पुल होता है बड़ा, ब्रिज होता है, अब पुलिया छोटा सा, देखते हैं ना, एक यहाँ पे नहर बह रही है तो पुलिया बन होता है, इसको बोलते हैं। अब पुल होता है बड़ा, जैसे कि गंगा सेतु का पुल है, ब्रिज है, नाला बनाना है, ये सब काम कौन है, महापौर का कार्य है। तो कितना आसान सा भाई, हमको तो याद हो गया, ऐसे ही आपको पढ़ाते पढ़ते क्लियर है। महापौर किसको बोलेंगे, तो ये जो लाइन है ना, प्रथम लाइन, ये महानगर निगम के प्रधान को महापौर, ये
बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको लिखना मत भूलना। बाकी आप लोग जानते हैं 5 वर्ष जिस तरह से लोकसभा विधानसभा का चुनाव होता है, उसी प्रकार महापौर का भी चुनाव होता है। जो जिसको ज्यादा वोट मिलता है वो महापौर बनता है, या जो बहुमत प्राप्त करता है महापौर बनता है। उनका कार्य बता देना है, बस हो गया, क्लियर, खत्म। आगे है इंग्लिश वाला। तो व्हाट राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मेयर, है ना। तो मेयर के बारे में बताना भाई साहब, तुम लोग फटाफट इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो एंड इसको नोट डाउन जरूर करना अपने कॉपी में। हिंदी वाले स्टूडेंट हिंदी को नोट करेंगे और इंग्लिश वाले स्टूडेंट इंग्लिश को नोट करेंगे, ठीक है। तो हिंदी वाले स्टूडेंट को थोड़ा फायदा मिलेगा क्योंकि कुछ इंग्लिश भी सीखने को मिल जाएगा, है ना, नया नया वर्ड मिल जाएगा सीखने के लिए, क्या है नहीं है। चलिए नोट कर लिए। अब यहाँ पे सवाल है, विपक्षी दल यानी कि विरोधी, विपक्षी दल क्या होता है, जो जब भी इलेक्शन होता है तो क्या होता है ना, एक ही पार्टी जो है जीतती है, ठीक है ना, और उसके खिलाफ एक विपक्षी दल होता है। जैसे कि बिहार में देख लीजिए, बिहार की अगर बात करते हैं तो बिहार में देखिए जेडीयू, है ना, इसमें और सरकार गठबंधन मिला हुआ है। मान लीजिए जेडीयू की सरकार है, अब अभी तो फिलहाल नीतीश कुमार है, और इसके विरोध में कौन है, आरजेडी, राजद है, लालू वाला, है ना, तेजस्वी यादव। तो क्या अब विपक्षी दल का भी काम है, आपको क्या लगता है जो जीतेगा वही काम करेगा? नहीं, विपक्षी दल भी काम करता है भाई साहब। देखिए कैसे काम करता है बड़ा, और ये विपक्षी दल जो है ना, ये जीता हुआ जो पार्टी है उसको हेल्प भी करता है। जैसे कि मान लीजिए बीजेपी है ना, भारत सरकार में बीजेपी, ठीक है, और इसका विरोधी दल कौन है, कांग्रेस है। हर कोई जानता है कांग्रेस विरोधी दल है, तो कांग्रेस का भी काम है, ऐसा नहीं खाली बीजेपी काम करेगा। अब देखिए कौन कौन काम है, दो चुनाव के बीच सत्तारूढ़ दल का नियंत्रण करना, दोनों होगा, है ना। हाँ, पहला चुनाव के बीच सत्तारूढ़ दल का नियंत्रण करना, मतलब जब चुनाव होगा ना तो सत्तारूढ़ जो दल होगा ना, जो चुनाव को कंट्रोल करेगा दल, ठीक है ना, उसको क्या करना, उस पर क्या करना, नियंत्रण करना, ठीक है। यानी जैसे देखो मान ली कि इस एरिया में चुनाव हो रहा, ये यहाँ पे है क्या, सत्ता वाला है, और यहाँ पे विपक्षी है। अगर ज्यादा वोट पड़ा तो इस पे कूद जाएगा, रे तुम ज्यादा वोट दे रहा है, इसको दे रहा, तो एक मारा मारी हो जाएगा। तो क्या करता है जो विपक्षी दल होता है ना, वो अपने आप को भी कंट्रोल करता है भाई साहब, एकदम शांति तरीके से वोट होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सब क्या करता है, सत्तारूढ़ दल पर नियंत्रण करता है। कानून निर्माण में सदन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अगर सदन में यानी कि जैसे लोकसभा है ना, अब वहाँ पे कानून बन रहा, जैसे जैसे विधानसभा समझो, चाहे लोकसभा समझो, अगर वहाँ पे कानून बन रहा सदन में, या तो राज्यसभा समझो, सदन मतलब उच्च सदन निम्न सदन दोनों होता है, लोकसभा राज्यसभा, विधानसभा विधान परिषद। तो अगर उसमें कानून बन रहा ना, तो कानून अगर बना रहा तो उसमें विपक्षी दल को सहयोग देना है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना, हाँ में हाँ मिलाना है, अगर सही है तो, नहीं तो फिर तो विरोध करता ही करता है। जनता की शिकायतों को सरकार के समक्ष रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, यही काम है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है विपक्षी दल का। जो सरकार जिसकी बनी हुई है उसको टेंशन नहीं है, हाँ, अब उसको काम कौन देगा, ये जाके उसको, है ना, उंगली करेगा, भाई साहब आपने जनता की शिकायत को कंप्लीट नहीं किया है, टीचर बहाली नहीं हुई है, जल्दी से टीचर को बहाली कीजिए, है ना, एकदम मीडिया होगा, कॉन्फ्रेंस होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। चौथा है सरकार के साथ सकारात्मक कदम उठाकर देश के विकास में सहायता करना, ये तो खैर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर देश के विकास के लिए सरकार काम कर रही है तो विपक्षी दल का ये अनिवार्य है, ये फर्ज बनता है कि उसके साथ कदम से कदम मिलाएं और लोकतंत्र को सफल बनाएं, देश के विकास में जो है मदद करें, ठीक है ना। तो ये चारों काम है, बहुत हल्का सा सवाल है, कुछ भारी नहीं है, बस इसको पढ़ने की जरूरत है। अब इसका ये इंग्लिश वाला है, फटाफट इसको आप लोग इसको नोट कर लो, है ना। द फंक्शन ऑफ द अपोजिशन पार्टी आर फॉलोज, है ना। तो ये चारों इसका काम है, अपोजिशन पार्टी विपक्षी दल का जो काम है, ठीक है, याद हो गया आपको। इंग्लिश वाले स्टूडेंट इसका नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे और लास्ट सवाल पढ़ते हैं, गुप्त मतदान क्या है। देखिए गुप्त मतदान, हम लोग जो वोट देते हैं वो भी क्या है, वो भी गुप्त मतदान है। कैसे भाई, जो कि हम लोग जो वोट देते हैं ना, एक बड़का तो कमरा रहता है और वहाँ पे छोटका गो मशीन रहता है, इतना बड़ा कमरा है, इतनी गो मशीन। कभी कभी बड़ा बड़ा स्कूल तो ऐसे देखिएगा, ऐसे तो खैर रहता है, लेकिन छुपा हुआ रहता है ना, एकदम कोई ना उसको देखेगा, जाके जिसका मर्जी उसका वोट दबा दीजिए, तो वही एक गुप्त मतदान। हमको जिसको चाहिए उसे जिताएंगे। अभी हो रहा है इलेक्शन, है ना। भारत में लोकतंत्र शासन प्रणाली के द्वारा शासन क्या आता है, भारत में जो शासन होता है कैसे, लोकतंत्र प्रणाली के द्वारा। कैसे शासन होता है, लोकतंत्र। और लोकतंत्र किसे कहते हैं, आपका डेफिनेशन आपको पता है ना। तो लोकतंत्र प्रणाली के द्वारा जो शासन होता है, प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर यह चुनाव प्रक्रिया होता है, ठीक है ना, जिनमें अनेक राजनीतिक दल जो अपना अपना उम्मीदवार खड़ा करती है। हर राजनीतिक पार्टी
जितना राजनीतिक पार्टी आरजेडी जेडीयू जो भी है ना, सब पार्टी जो है अपना अपना मतलब उस एरिया में एक उम्मीदवार को खड़ा करेगा। मान लीजिए कि ये हमारा एरिया है, तो यहाँ पे बीजेपी का भी पार्टी है, खड़ा होया हुआ एक आदमी है ना, आरजेडी का भी एक आदमी खड़ा होया हुआ है, और जेडीयू का भी एक आदमी खड़ा होया हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरह से जितना सारी पार्टियां हैं सब अपना अपना उम्मीदवार खड़ा करती है, ठीक है, जिसमें से जनता अपना प्रतिनिधि का चुनाव करता है। अब उन्हीं में से जनता को चुनना है कि इस एरिया का कौन आदमी बनेगा, इस एरिया को कौन अच्छा से संभालेगा, कौन देखेगा, उसी को वोट दिया जाए, है ना। तो बहुत लोग बीजेपी को वोट देते हैं, बहुत लोग आरजेडी का बहुत लोग जेडीयू को देते हैं, अलग अलग आपका मनसा है, अलग अलग मनसा है। तो जनता अपना जानता है किसको जिताना है, जनता को पता है। इस चुनाव में अपने प्रतिनिधि के पक्ष में जनता गुप्त मतदान मत पत्र का प्रयोग करते हैं। मतलब जो वोटिंग देते हैं ना, किसी को नहीं पता होता कि किसको वोट देना है ना, गुप्त रूप से मतदान करते हैं और उसी के जरिए अपने प्रतिनिधि को चुनने का कार्य करता है। मतलब जैसे कि हमको किसी को जिताना है, ठीक है, किसी एक बंदा को, मान लीजिए ए बंदा को जिताना है, तो सब लोग यहाँ पे 50% प्लस बोल रहा है हमको ए को वोट देना है, तो चिल्ला चिल्ला नहीं जाना है, हमको चिल्ला चिल्ला नहीं बोलेगा हमको ए को जिताएंगे, ए को जाके वोट दे रहे। देखिए ना, जहाँ पे वोट पड़ता है वहाँ पे देखिए जा कैसे होता है, एकदम साइलेंट, कोई नहीं चांचू करता है, तो एकदम चुपचाप से रहेगा, और जिसको वोट देना है चुपचाप से जाकर वोट दे देगा। वो जान रहा कि जो जीतेगा, जिसको वोट दे वो जीतेगा करेगा, हर कोई ही जानता है ना, जिसको हम वोट दे वो जीतेगा, लेकिन जीतता वही है जो ज्यादा बहुमत प्राप्त करता है। इसी को क्या बोलेंगे, गुप्त मतदान बोलेंगे। याद हो गया, क्लियर है। अब यहाँ पे इंग्लिश वाला है, इसको फटाफट इसको नोट कर लो। तो मैं यहाँ पे लगभग कंटिन्यू सप्ताह में 2 बार 3 बार तो सोशल और साइंस का लॉन्ग क्वेश्चन आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो भाई साहब, ये मेरी मेहनत कब कामयाब होगी, जब आप इस सभी सवाल को याद करोगे तब, है ना। मैं अपनी मेहनत को कामयाबी तभी समझूंगा जब आपने इस सभी सवाल को याद कर लेना है तब। अगर आप नहीं सवाल को याद किए तब मेरी कोई मेहनत काम नहीं है, गई भैंस पानी में फिर, ठीक है ना। तो उम्मीद करूंगा कि आप इन सभी सवाल को नोट करोगे। अगर आपकी कॉपी में नोट है तो आप मुझे बताओ कि आपको कितना सवाल याद था। नहीं याद है तो अभी नोट करो और आज के आज याद करना है, ठीक है ना। हम डेली इसलिए नहीं ला रहे क्योंकि आप पे प्रेशर पड़ जाएगा, 2 दिन बाद 3 दिन बाद करके ला रहे हैं, तो आपको आज के आज याद कर लेना है। ओके, नीचे कमेंट जरूर करना, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कैसे लगी क्लास ये भी बताना, लाइक नहीं किया तो लाइक वीडियो को करो, एंड पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डेट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।